कक्षा 3 की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको कक्षा 3 में गणित और अंग्रेजी विषय का अध्ययन कर रहा हूँ। गणित के अंदर हम अभाज्य गुणनखंड के सवालों को हल करने का अभ्यास कर रहे थे। तो आज भी हम 2 सवाल करेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का। इसमें 2 संख्याएं हैं, पहली है 1024, दूसरी है 360। तो पहला सवाल है 1024 का। तो हम 1024 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको पहले सवालों में समझाया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो आपको ये देखना है कि पहले 2 का भाग जाता है या नहीं जाता। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 इन पांचों में से कोई एक होता है, उसमें 2 का भाग पूरा जाता है। तो इसमें देखो पीछे कितना है 4, तो इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। कितनी बार जाएगा, भाग लगा के देख लीजिए। सबसे पहले 10, ये गया 5 बार, 5 दूनी 10, 0 0, फिर हमने यहाँ उतार दिया 2, 2 एकम 2, फिर उतार दिया हमने यहाँ पे 4, 4 आता है 2 के पाने में 2। तो कितनी बार गया ये, 512। तो हमने यहाँ 2 का भाग लगाया और यहाँ लिख दिया 512। फिर देखो एक अंक 2 है, फिर इसके अंदर 2 का भाग पूरा जाएगा। 512 में 2 का भाग, तो भाग लगाना तो आता ही सबको, आपको लगाइए। देखो 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो गया, तो 2 दूनी 4, घटाया 1 बच गया, 1 उतारा 11 हो गया। फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 12 हो गया ज़्यादा, तो 2 पंजे 10, 1 बच गया। फिर नीचे 2 उतारते हो गए 12, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, पूरा गया 6 बार। तो हमारा आंसर आया 256। फिर देखिए एक अंक 6 और 6 इसके अंदर है, तो फिर 2 का भाग पूरा जाएगा। 256 के अंदर 2 का भाग, पहले 2 एकम 2, घटाया तो 0, 5 उतर गया, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज़्यादा हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 6 उतरते ही 8, 2 8 16, यानी 128 बार गया। कितनी बार गया, 28 बार। अब देखिए 128 में 2 का भाग, तो पहले 12, 2 छंग 12, 8 उतारा, 8 में जाता है 4 बार, तो 2 का भाग 128 में दिया तो 64 बार। फिर 2 का भाग लगाएंगे, 6 आता है 3 दूनी 6, 3 बार, 0, 4 उतारा, 2 दूनी 4, 32 बार। अब जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। फिर देखिए 32 में एक संख्या का भाग लगा कर बता रहा हूं आपको। फिर 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, 2 उतरते कितने हो गए 12, और 12 कितनी बार आता है, 6 बार। तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 8 बार गया। और फिर 8, 4 बार, फिर 2 का भाग 4 में 2 बार, और फिर 2 का 1 बार। अब देखिए इतना बड़ा हुआ है ये, जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता वैसे आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी। तो हम यहाँ लिख देंगे 1024 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 2 गुणों कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 और ये आपका आंसर। सबके अंदर 2 2 2 2 आया। ये आपका हो गया 1024 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसी प्रकार संख्या थी 360, तो 360 का आपको अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पीछे 0 आया हुआ है तो 2 का भाग जाएगा। तो देखो 360 में आपको 2 का भाग लगाना है। पहले 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, 6 उतर गया। 2 का भाग 16 में जाता है 8 में, 8 दूनी 16, 16 में से 16 गए 0, 1 उतारा। किसी चीज संख्या में हम 0 का भाग किसी भी संख्या में हम देंगे तो वापस 0 ही आता है। तो ये 0 आ गया। तो टोटल कितना आया 180। फिर 2 का भाग, इसको यहीं देख लीजिए, 180 है यानी पहले 18 ले लीजिए। तो देखो 2 के पढ़े में 18 आता है क्या? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 9 18। कितने बार आया? 9 बार। और ये 0 यहाँ उतर गया। तो कितना आया? 90। फिर किसका भाग देना है? 2 का। तो 90 के अंदर 2 का भाग। तो 2 के पाढ़े में 9 आते नहीं है और 9 से छोटी संख्या होती है 8। ये आता है 4 बार। 1 बच गया, 0 उतारा, कितने हो गए? 10। 2 का पाढ़ा 10 में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 बार। 45 आ गया। अब देखिए 45 का एक अंक कितना होता है? 5। तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का लगा के देखिए, पहले 3 एकम 3, 1 बच गया, 5 उत्तर कितना हो गए? 15। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। कितनी बार गया? 5 बार। 3 का भाग 45 में 15 बार। फिर 3 का, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 बार। और 5 अभाज्य संख्या है, स्वयं 5 के पाढ़े से ही भाज्य होती है। तो 5 एकम 5। फिर हम नीचे लिख देंगे, अतः 360 का अभाज्य गुणनखंड। 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, 3 है 2 बार, 1 2, और 5 है 1 बार। तो ये है आपका अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका। इन सवालों को पढ़िए, फिर स्वयं अभ्यास कीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा था, एक बड़ी संख्या लीजिए, मन से संख्या सोचकर लिख लीजिए और फिर इसको अभाज्य गुणनखंड करने का अभ्यास कीजिए। अब इंग्लिश के अंदर आज हम विलोम शब्द यानी इंग्लिश के अंदर ऑपोजिट को पढ़ेंगे और उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। और विलोम शब्द का मतलब होता है किसी चीज का उल्टा। जैसे उसका विपरीत शब्द, जैसे ऊपर, ऊपर का क्या होता है? नीचे। आना, आने का क्या होता है? जाना। उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर जो ऑपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द, उनको हम पढ़ेंगे और उनको याद करने का अभ्यास करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा है BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। इसलिए क्या है? BEAUTIFUL, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर। अब सुंदर को क्या बोलते हैं? बदसूरत बोलते हैं, भद्दा। तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? UGLY, अगली। ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत। CLEAN, क्लीन। CLEAN, क्लीन। CLEAN, क्लीन मीन्स साफ।
क्लीन का ऑपोजिट क्या होता है? डर्टी, DIRTY, डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, DIRTY, डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा। तो क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट डर्टी। फिर है LIGHT, लाइट, LIGHT, लाइट, LIGHT, लाइट मीन्स होता है हल्का। क्या होता है? हल्का। और हल्का का क्या होता है? भारी। और भारी को अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेवी। क्या बोलते हैं? हेवी, HEAVY, हेवी, HEAVY, हेवी, हेवी मीन्स भारी। LIGHT, लाइट मीन्स हल्का, लाइट का ऑपोजिट क्या हो गया? हेवी, HEAVY, हेवी, HEAVY, हेवी, हेवी मीन्स भारी। फिर DAY, DAY मीन्स दिन, डे का क्या होगा ऑपोजिट? नाइट, NIGHT, 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 DAY, डे का ऑपोजिट NIGHT, नाइट, DAY, डे का ऑपोजिट NIGHT, नाइट। फिर है HIGH, हाई, हाई मीन्स क्या होता है? ऊंचा, HIGH, हाई, हाई मीन्स ऊंचा। इसका ऑपोजिट LOW, लो, लो मीन्स नीचे, HIGH, हाई, LOW, लो मीन्स नीचे, यानी हाई का ऑपोजिट क्या हो गया? लो हो गया। WAKE, वॉक, नींद से जागने को बोलते हैं, नींद से जागना, यानी WAKE, वॉक, जागना। तो इसका क्या होगा? SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना, SLEEP, स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। BLACK, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला, BLACK, ब्लैक, ब्लैक मीन्स काला। और ब्लैक का ऑपोजिट क्या होता है? व्हाइट, WHITE, व्हाइट, व्हाइट मीन्स क्या होता है? सफेद। तो BLACK, ब्लैक, ब्लैक का ऑपोजिट WHITE, व्हाइट, WHITE, व्हाइट। BAD, बैड, बैड का ऑपोजिट GWD, गुड, BAD, बैड, बैड का GWD, गुड, BAD, बैड, बैड का GWD, गुड, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। फिर LOG, लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, लंबा का क्या होता है? छोटा। तो छोटे को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, SHORT, शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स छोटा। तो देखिए पहले क्या पढ़ा हमने? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या होता है? अगली, CLEN, क्लीन, क्लीन का DIRTY, डर्टी, LIGHT, लाइट, लाइट का HEAVY, हैवी, HEAVY, हैवी। DAY, दिन, NIGHT, नाइट, HIGH, हाई, हाई का LOW, लो, WAKE, वॉक का SLEEP, स्लीप। BLACK, ब्लैक, ब्लैक का क्या होता है? WHITE, व्हाइट। BAD, बैड मीन्स बुरा का क्या होता है? GWD, गुड मीन्स अच्छा। LONG, लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, लंबा, शॉर्ट, लॉन्ग का SHORT, शॉर्ट मीन्स छोटा। अब आगे THICK, थिक, थिक मीन्स क्या होता है? मोटा, मोटे का क्या होगा? पतला। तो थिक का ऑपोजिट क्या हो गया? THIN, थिन, THICK, थिक, थिक का ऑपोजिट THIN, थिन, थिन मीन्स पतला। YES, यस, यस मीन्स हाँ, हाँ का होता है आपको। यस का क्या होता है? नो, NO, नो। WIN, विन, विन मीन्स जीतना, इसका हो गया LOS, लॉस, लॉस मीन्स हारना। HOT, हॉट मीन्स गर्म, COLD, कोल्ड मीन्स ठंडा। GO, गो, गो मीन्स आना, COME, कम, GO, गो मीन्स जाना, GO, गो मीन्स जाना। और इसका हो गया COME, कम, कम मीन्स आना, COME, कम, कम मीन्स आना। FIRST, फर्स्ट मीन्स पहला या प्रथम। तो फर्स्ट का ऑपोजिट होता है LAST, लास्ट, यानी सबसे बाद में, अंतिम। HARD, हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर, कड़ा। और SOFT, सॉफ्ट मीन्स कोमल। तो ये जो ऑपोजिट है ये आपको अपनी कॉपी में नोट करने और इनको याद करने हैं। और याद करके फिर समय आपको इनका लिखकर और याद करके इनका अभ्यास करना है। एक बार फिर रीडिंग लगाते हैं, देखिए। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का ऑपोजिट UGLY, अगली।
CLEAN क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट DIRTY डर्टी मीन्स गंदा। LIGHT लाइट, लाइट किसका होता है हल्का, इसका ऑपोजिट हो गया HEAVY हेवी मीन्स भारी। DAYD, डे मीन्स दिन, डे का ऑपोजिट NIGHT नाइट यानी रात। HIGH हाई, हाई मीन्स क्या होता है ऊंचा, इसका क्या हो जाएगा LOW लो मीन्स नीचा। WAKE वॉक मीन्स जागना, इसका हो गया सोना। SLEEP स्लीप। BLAC का ब्लैक मीन्स काला का हो गया WHITE व्हाइट मीन्स सफेद। BAD बैड, बैड मीन्स बुरा का। GWD गुड। और LONG लॉन्ग मीन्स लंबा। SHORT शॉर्ट मीन्स छोटा। THICK थिक, थिक मीन्स मोटा होता है, इसका ऑपोजिट हो गया THIN थिन। YES मीन्स हाँ, NO नो। WIE विन मीन्स जीतना। LOSE लॉस मीन्स हारना। HOT हॉट मीन्स गर्म। COLD कोल्ड मीन्स ठंडा। GO गो मीन्स जाना। COME कम मीन्स आना। FIRST फर्स्ट प्रथम। LAST लास्ट अंतिम। और HARD हार्ड मीन्स कठोर। SOFT सॉफ्ट मीन्स कॉमन। तो ये ऑपोजिट आपको कॉपी में नोट करने और इनको बार बार पढ़ के याद करना है। धन्यवाद।